ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में जा रहे हैं। जो व्यक्ति 38 से 50 और 60 से 75 के बीच में हैं, उन पर इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सभी 12 राशियां कैसे प्रभावित होंगी और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर अपने मित्र चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी में जा रहे हैं। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। 13 जून 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक बृहस्पति मार्गी स्थिति में इस नक्षत्र से गोचर करेंगे। फिर 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरू तक वक्री स्थिति में इससे गोचर करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है जब वह इस नक्षत्र से जाते हैं, इस पर विचार करेंगे। यह नक्षत्र किन लोगों को दिखाता है, यानी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से कौन से सेक्टर के लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या प्रभावित होते हैं। तो कौन से नौकरी करने वाले, कौन से बिजनेस करने वाले लोगों को इस नक्षत्र में अच्छे परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए, यह देखेंगे। 3 अच्छे उपाय बताऊंगा जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे। तो यह सारी बातें वीडियो के शुरू में 8-10 मिनट बताने के बाद हर राशि का राशिफल एक एक करके देखेंगे, क्योंकि यह सभी बातें सभी राशिफल के लिए कॉमन है। तो सभी राशियों के साथ इन बातों को मैं बार बार अननेसेसरीली रिपीट नहीं करूँगा। वीडियो के शुरू में ही अभी देखते हैं कौन से लोग अधिक प्रभावित होने वाले हैं, किन दिनों में वह प्रभाव अधिक होगा और क्या उपाय करने चाहिए। गुरु इज ग्रोथ। यह जिस नक्षत्र से भ्रमण करते हैं उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। बृहस्पति हैं ही वृद्धि कारक। यह रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और यह सुख, समृद्धि, सौंदर्य का कारक होता है। तो देखते हैं कौन से सेक्टर्स अधिक प्रभावित होने वाले हैं। रोहिणी और चंद्रमा के गुणों का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, यह सौंदर्य का कारक होता है। तो जितना भी ग्लैमर इंडस्ट्री है, क्लोथिंग है, फैशन है, उन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। आप कहेंगे क्लोथिंग और फैशन तो शुक्र का भी कारक होता है। बिल्कुल सही बात है। यह रोहिणी नक्षत्र भी वृष राशि में ही आता है जो शुक्र की ही राशि है। तो डबल बोनांजा हम बोल सकते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोग, चाहे उनका बिजनेस है या नौकरी है, अच्छे प्रमोशंस की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति को कहा गया कि बृहस्पति गति का कारक है, ज्ञान का कारक है। साथ ही चंद्रमा चंचल ग्रह है, तो चंद्रमा को भी गति का कारक कहा गया। तो जितने भी लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, रेलवेज़ में हैं, एविएशन में हैं, किसी लॉजिस्टिक फर्म में काम करते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। तीसरी बात, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को रस का कारक कहा गया। तो रस यानी खाना। तो जो लोग भी फूड, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा को बहुमूल्य रत्नों और धातुओं पर अधिकार दिया गया। तो जो लोग भी सोने चांदी का काम करते हैं, इन सेक्टर्स में नौकरी करते हैं या ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स का काम करते हैं, उन सब के लिए यहाँ बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। चंद्रमा को औषधियों पर अधिकार दिया गया। ज्योतिष, आयुर्वेद और अथर्ववेद कहता है सूर्य अन्न और औषधि में आत्मा डालता है और चंद्रमा प्राण डालता है, इसलिए चंद्रमा को औषधियों का राजा कहा गया। तो चंद्रमा की किरणें जब औषधियों या मेडिसिन्स के ऊपर पड़ती हैं तो उनमें गुण आता है हीलिंग का। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो बहुत सारी औषधियाँ दमक रही थीं। उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर संजीवनी बूटी थी। इससे हम क्या समझते हैं, चंद्रमा की रोशनी जब औषधियों पर आती है तो उनमें चमक आती है, यानी उनके हीलिंग पावर बढ़ती है। तो जो लोग भी मेडिसिन के क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा धन का कारक है, तो फाइनेंस के पोर्टफोलियोज़ हैं जिनके, या जो फाइनेंस के क्षेत्रों में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एडवाइज़र्स क्यों? क्योंकि बृहस्पति इस नक्षत्र में जा रहे हैं और बृहस्पति को मंत्री कहा गया, सलाहकार, इसलिए बहुत अच्छा है। यह वेल्थ क्रिएशन का भी समय कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धन के कारक कहे गए हैं। शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं जो स्वयं धन का कारक है, और वृष राशि जो है जिसमें वह बैठे हुए हैं उसमें आने की वजह से बृहस्पति
कुबेर योग बनाकर पहले ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में आएंगे तो लक्ष्मी योग भी बनाएंगे। इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है सांसारिक महत्व के साथ साथ। बृहस्पति स्वयं विष्णु के कारक हैं और रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण का जन्म का नक्षत्र है, तो आध्यात्मिक लाभ के लिए भी यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। गुरु ज्ञान विज्ञान सुख समृद्धि सद्भाव संभावना और समाधान का ग्रह कहा जाता है। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण यानी सवार होना, इसीलिए इस नक्षत्र की जो आइकोनोग्राफी है यानी जो इसका सिंबल है वह बैलगाड़ी है, बुल्लक कार्ट। बैल प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को दिखाता है और विरिलिटी यानी ऊर्जा को दिखाता है। तो पुराने समय में जिसके पास गाय बैल होते थे, गोधन कहा जाता था, वह व्यक्ति समृद्ध माना जाता था। तो यह समृद्धि देने वाला नक्षत्र कहा जाता है। धन देने वाला भी नक्षत्र है। क्यों? मनी मूव्स द ऑर्डर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जो नक्षत्र धन दे वह पालन करने वाला नक्षत्र होगा, सृष्टि का नक्षत्र होगा। इसीलिए इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह प्रजापति ब्रह्मा हैं, जिनका काम ही है सृष्टि करना, क्रिएट करना, एक्सपैंड करना, प्रोड्यूस करना। तो जो लोग भी किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। विशेष तौर पर जो लोग 38 साल से 50 साल की उम्र के बीच हैं या 60 से लेकर 75 के बीच के हैं, उनके लिए रोहिणी नक्षत्र में जाना गुरु का बहुत अच्छा है, क्योंकि यही रोहिणी का एक्टिवेशन एज माना जाता है। हर नक्षत्र का एक समय होता है, आप उस समय के बीच में हैं तो आपके लिए यह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अब यह सब चीज़ें किस टाइम फ्रेम में होंगी, यानी 2 महीने में किन लोगों को कब कब क्या परिणाम मिलेगा, उस पर विचार करते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस नक्षत्र में 4 जो नवमांश आते हैं वह हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। तो सबसे पहले मेष नवमांश में बृहस्पति जाएंगे, जिसका समय होगा 13 जून से लेकर 30 जून तक। यह समय ट्रैवल और टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए सबसे अच्छा होगा। आप इन क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ने की ज़िंदगी में उम्मीद ज़रूर रखिए। अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इन क्षेत्रों के शेयर उछाल ज़रूर लेंगे इस समय में। इसके बाद 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक बृहस्पति वृष नवमांश में होंगे। हॉस्पिटैलिटी, फूड और फाइनेंस के क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, 3 अगस्त तक लगभग बृहस्पति मिथुन नवमांश में होंगे। तो मीडिया, एजुकेशन या एडवाइजरी के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अंत में 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के कर्क नवमांश में होंगे, चौथे अंतिम नवमांश में। तो फाइनेंस, ज्वेलरी और एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए यह समय अत्यधिक अच्छा कहा जा सकता है। तो इन 2 महीनों में आप अपने समय का चुनाव करें। इस समय में इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम यह माना जा सकता है पैसे कमाने के लिए। कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो अच्छी शुरुआत अच्छी संभावनाओं को ज़रूर जन्म देती है। आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा था, यह भगवान श्री कृष्ण का जन्म का नक्षत्र है और इस वर्ष 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। यानी बृहस्पति जो स्वयं विष्णु स्वरूप हैं रोहिणी नक्षत्र में ही होंगे, जो भगवान का जन्म का नक्षत्र है। इसलिए यह एक विशेष अच्छा समय कहा जाता है। ऐसा वर्ष 12 वर्षों के बाद ही आता है, तो ये अच्छा संयोग ज़रूर कहा जाएगा। देखिए, भगवान की माँ भी थी रोहिणी, बलभद्र और सुभद्रा जी की माँ थी रोहिणी जी, इसलिए भी भगवान को यह नक्षत्र विशेष प्रिय है। इसी में उनका जन्म हुआ था। माता के ही नक्षत्र में भगवान जन्म लेंगे, अच्छी बात है। मालिका योग भी बन रहा है, एक दूसरा बड़ा सुंदर राजयोग है। कैसे? ज्योतिष में एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है मालिका योग, यानी अगर बहुत सारे ग्रह एक से दूसरी राशियों में लगातार बैठे होते हैं तो उसे हम मालिका योग कहते हैं। जैसे माला के सारे फूल एक साथ गूंथे होते हैं तो माला बनती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी शनि कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में है, मंगल मेष राशि में है, बृहस्पति स्वयं वृष राशि में है और कुछ समय के लिए यहाँ पर मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र रहेंगे। तो लगातार 5 राशियों में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, एक अच्छी माला बन रही है। इसके साथ साथ ही गज केसरी योग भी बहुत बार बनेगा,
क्योंकि बृहस्पति की सवारी गज यानी हाथी और चंद्रमा की सवारी केसरी यानी सिंह कहा गया। तो बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं, यानी बृहस्पति चंद्रमा की राशि या नक्षत्र में जाएंगे तो भी गज केसरी योग बनता है। और जब इस समय में बृहस्पति कभी भी चंद्रमा के साथ किसी राशि में चले जाएंगे तो यह सबसे अच्छा समय माना जाएगा। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में। बृहस्पति जब शुभ होते हैं तो उनके क्या लक्षण होते हैं और वह हमें क्या दे सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। बृहस्पति अगर अशुभ हो गए तो पूरी कुंडली अनबैलेंस हो जाती है। बृहस्पति किन परिस्थितियों में अशुभ होते हैं और हमें जीवन में फिर क्या समस्याएं सामने आ जाती हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आप देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो वीडियो समाप्त होने पर स्क्रीन पर वो वीडियोस आ जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। सावधानियों और उपायों और फिर राशिफल पर चर्चा करने से पहले एक विनम्र निवेदन, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक व शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। अब सावधानियां क्या रखनी चाहिए यह जान लेते हैं। शास्त्रों में कथा आती है, एज द लेजेंड गोज, कि यह जो नक्षत्र है रोहिणी, यह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से एक कन्या थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र बने, उनमें यह एक रोहिणी जी भी थी। रोहिणी देवी से चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे। चंद्रमा से दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह कर दिया था, जिसमें से रोहिणी अति सुंदरी थी, तो चंद्रमा उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष प्रजापति बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को कहा कि आपको सभी पत्नियों से बराबर प्रेम करना चाहिए। न तो चंद्रमा ने इस बात पर विचार किया, न रोहिणी ने इस बात की परवाह की। रोहिणी मानिनी थी, अभिमानी थी, उन्हें अपनी सुंदरता व सुघड़ता का गर्व था। इस बात से दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तो क्षय रोग जो हुआ था चंद्रमा को, उससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इस कथा से हम क्या समझते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में गर्व है, अभिमान है। वैसे भी देखा जाए तो आसमान में वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र होता है और यह थोड़े लाल रंग का नक्षत्र है, रेड ह्यू है इसमें, तो हॉट टेम्पर को दिखाता है, जिद को दिखाता है। ऐसे लोग दिमाग से अधिक दिल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यह सावधानी इसमें रखनी चाहिए कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़ ड्यू सेंसुअल प्लेजर्स और ओवर इंटेलिजेंस से हमको बचना है, कामुकता और लोलुपता से हमें बचना पड़ेगा। बस इतनी ही सी सावधानी आपको रखनी है, बाकी तो गुरु का इस नक्षत्र में जाना अच्छा ही है। अब उपायों पर बात करते हैं, फिर राशिफल। तो उपाय बिना कृष्ण के कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि कृष्ण का नक्षत्र है जन्म का। तो कृष्ण का एक मंत्र बताता हूँ, बड़ा अच्छा मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए किया जाता है। ओम कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन कृष्ण की, गोविंद की, वासुदेव की, हरि की, परमात्मा की शरण में जाता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से सभी क्लेशों का नाश होता है। इस मंत्र को आप जितना अधिक हो सके कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए मेरे गुरुजी कहते थे उस नक्षत्र की जो वस्तु है, जो सिंबल है, जो सूचक चिन्ह है, आइकोनोग्राफी है, उसका एक सिंबल अपने घर में रखना चाहिए, या अगर बिजनेस है तो अपनी वर्क टेबल पर रखना चाहिए। इस नक्षत्र का सिंबल बुलॉक कार्ट है, बैलगाड़ी। आप यह चित्र देख रहे होंगे, मैंने अपने घर में इसे रखा हुआ है, इससे नक्षत्र एक्टिवेटेड रहता है। तीसरा उपाय, रुद्राक्ष। मैंने कहा था चंद्रमा को जब श्राप मिला था तो शिव की शरण में गए थे, सोमनाथ की स्थापना की थी ज्योतिर्लिंग की, और उससे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी। तो इस नक्षत्र में कोई भी बृहस्पति या अन्य कोई भी ग्रह अगर गोचर करे और कुछ समस्या हो तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कौन से रुद्राक्ष? चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, यह रुद्राक्ष। बृहस्पति का रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, यह रुद्राक्ष। साथ ही बृहस्पति और विष्णु का कंबाइंड रुद्राक्ष 10 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। तो आप 2 मुखी, 5 मुखी और 10 मुखी, इन तीनों रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप पहनेंगे तो यह सबसे अधिक धन और धर्म की वृद्धि करने वाला समय आपके लिए साबित हो सकता है।
यह नक्षत्र परिवर्तन बृहस्पति का बहुत शुभ है, बहुत लोगों को धन की बहुत प्राप्ति और धर्म की स्थापना भी करके जाएगा। आप लोगों के लिए इसके लिए प्रयास भी ज़रूर करना चाहिए, उपाय करना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए, और साथ साथ अपनी जन्म कुंडली, अपनी दशा का भी तो विचार ज़रूर ही रखना पड़ेगा। अब सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं। चंद्रमा अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो आपके चौथे घर का मालिक बनता है। चौथे घर से हम मन की शांति, परिवार और प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। चंद्रमा व्हीकल का कारक भी होता है, जिसे हम चौथे घर से, इसीलिए हम वाहन का विचार करते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चौथा घर ही वाहन को दिखाता है। तो कोई नया घर, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक तरह से यह केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा चौथे केंद्र भाव के स्वामी और बृहस्पति नवें त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो गज केसरी योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, कुबेर योग और लक्ष्मी योग बना ही हुआ है। मेष राशि वाले लोगों के लिए धन के रास्ते बहुत अधिक खुलते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी देखिए, मेष राशि के लिए बृहस्पति दूसरे घर यानी धन भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो धन हर तरह से आता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर आपकी दशा थोड़ी भी अच्छी चल रही होगी, तो आप देख रहे होंगे मई की शुरुआत से ही पैसे आने के सिलसिले में तेजी ज़रूर दिख रही है। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे भाव पे जाती है, रोग शत्रु का भी नाश करेंगे। 8वें भाव पे जाती है, तो किसी तरह की गुप्त समस्या से भी आपको राहत देंगे। कोई गुप्त शत्रु एक्टिव है, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई व्यक्ति जो आपके उद्देश्यों के हितों के खिलाफ है, वह भी एक्सपोज हो जाएगा आपके सामने। यह सब अच्छी बातें हैं। 9वीं दृष्टि उनकी आपके 10वें भाव पे जा रही है। 9वीं दृष्टि से आपके काम धंधे का सब उद्धार करेंगे, गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय धन देने के लिए कहा जा सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी ज़रूर कर लीजिए। वृष राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं। भावनाएं आपकी अत्यधिक धार्मिक रहेंगी। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, काम में मन लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक रुझान अधिक होने की वजह से सांसारिक कार्यों में मन कुछ कम लगेगा। स्वास्थ्य के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। बृहस्पति चूँकि तृतीय चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कुछ संघर्ष और नई शुरुआत को दिखाता है, इसलिए मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो या कार्य के लिए हो। लेकिन मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, यह भी निश्चित बात है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि संतान भाव पे जाएगी, संतान की तरक्की होगी। 9वीं दृष्टि धर्म भाव पे जाएगी, धर्म की तरक्की होगी। तो धर्म, धन, सब चीज़ों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा है, लेकिन मेहनत के साथ आसानी से कुछ मिलता हुआ तो दिख नहीं रहा है। फिर भी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। धार्मिक प्रदेशों की यात्रा ज़रूर होगी, विदेश यात्रा हो सकती है। सुख साधनों पर खर्च करेंगे आप। यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि सीधे चौथे भाव पे जा रही है, और द्वितीय चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए दूसरा भाव हमारे जमा धन को दिखाता है और 12वां भाव खर्च को दिखाता है। तो ऐसा दिखता है कि आप जमा धन निकाल कर कुछ खर्च करेंगे, और वह खर्च किस पर होगा? घर लेने पर या गाड़ी लेने पर, या कोई नया ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए। इन सब बातों पर आपका धन खर्च होगा। अच्छी बात यह है कि धन का अपव्यय यानी बर्बादी नहीं हो रही है, कुछ अच्छे काम में ही आपका स्पेंड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। इस समय अगर आपने कुछ नया काम शुरू किया बुद्धिमानी से, भविष्य को देखते हुए, तो वह आपको फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छे रिटर्न्स ज़रूर देगा। यहाँ से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके रोग स्थान को भी देख रहे हैं, शांति मिलेगी, और 8वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 8वें को देख रहे हैं, 12वें में बैठे हुए, और चौथे को भी देख रहे हैं। 4, 8, 12 तीनों मोक्ष त्रिकोण है, इसलिए 12वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक लाभ ज़्यादा देता है सांसारिक लाभ के मुकाबले। यही बात आपके लिए दिख रही है। खर्च लेकिन बढ़ने वाला है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 11वां हो रहा है। आपकी ही राशि के स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से जाएंगे, यह बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है रोहिणी, और बृहस्पति भी चंद्रमा के मित्र हैं, तो मित्र के नक्षत्र से गोचर होगा, राशि के स्वामी के नक्षत्र से गोचर होगा, यह बड़ी अच्छी बात है। और गोचर भी कहाँ से? आपके 11वें धन के भाव से हो रहा है, तो धन की प्राप्ति ज़रूर कराएंगे।
12वां भाव हमारे मित्रों को, बड़े भाइयों को दिखाता है, हमसे बड़े लोगों को दिखाता है। तो सभी बड़े लोगों से आपको आशीर्वाद और सहयोग ज़रूर मिलेगा। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, फाइनेंस के क्षेत्रों में हैं, तो यह सबसे अच्छा समय आपको कहा जाएगा। आप जिसको जो भी सलाह देंगे उसे उस सलाह से फ़ायदा होगा और इसमें आपकी बड़ी तरक्की होगी। यानी लोग आपको आपकी अच्छी सलाह के लिए प्रेज़ करेंगे और आपके पास आएंगे भी। इसका आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल सकता है। जैसे आप टीचर हैं या लॉयर हैं तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो धन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ से बृहस्पति सीधे नवीं दृष्टि से आपके विवाह के स्थान को, साझेदारी के स्थान को देख रहे हैं। यह सब चीज़ें अच्छी हैं। आपको यहाँ बहुत सारी बातों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान की तरक्की भी होगी, धन का लाभ भी होगा और सम्मान भी बढ़ेगा। बृहस्पति का यह गोचर अति शुभ हो रहा है। और अच्छा करना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं और वह 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। 12वां भाव परिवर्तन को दिखाता है, विदेश को दिखाता है, ट्रांसफ़र को, ट्रैवल को और सडन चेंजेस को दिखाता है। यह सारी बातें आपके कार्यस्थल पर एग्जीक्यूट होने वाली हैं। यानी काम में अचानक आप कोई बड़ा चेंज देखेंगे, ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे भी यहाँ से बृहस्पति देखा जाए तो आपके चौथे घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो कुछ ट्रैवल तो ज़रूर दिखता है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो इमीडिएट रिटर्न्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए आपकी सेविंग्स के रूप में या ग्रोथ के रूप में वो ज़रूर सामने आएगा। तो आप खर्च तो आपका होने ही वाला है। अब आप उस खर्च को समझदारी से किसी ग्रोथ के रास्ते पर डाल दीजिए। यानी किसी ऐसे काम में डालिए जो भविष्य में आपको रिटर्न दे। नहीं तो आपका पैसा तो जाने वाला है ही, किसी न किसी तरह से वो जाएगा ही। ऐसा नहीं करेंगे तो किसी दूसरे माध्यम से व्यय हो जाएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की कंपनीज़ में नौकरी करते हैं या विदेश में ही रहते हैं, उनके लिए फिर अच्छा समय है। अपने देश से दूर जो चले गए हैं उन्हें वहाँ पर घर लेना चाहते हैं तो घर लेने के लिए समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। जो लोग सलाहकार हैं यानी एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव वाणी भाव पे जाएगी। तो आपकी वाणी से बहुत लोगों का कल्याण होगा और उससे आप अपने करियर में मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से शत्रु भाव को भी देखेंगे तो रोग और शत्रु भी शांत रहेंगे। कार्यस्थल पर कुछ चहलकदमी ज़रूर बनी रहेगी, उठापटक भी हो सकती है। सावधानी से काम कीजिए। 10वें भाव का बृहस्पति अचानक समस्याएं भी उत्पन्न करता है अगर हम ईमानदारी के रास्ते से ज़रा भी विचलित हों तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव के आपके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, उनके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव इनकम का है, 9वां भाव भी धन का भाव होता है। तो धन भाव के बैठे हुए ग्रह धन की नक्षत्र में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से वह 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेंगे, कन्या राशि को। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशली फाइनेंस के क्षेत्र में कंसल्टेंसी करते हैं या टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन गुरु का सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। जो लोग भी किसी तरह की सलाह देते हैं, चाहे वह फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या कंपनीज़ को जो सलाह देते हैं या बिजनेसेस को सेटअप करने में जो मदद करते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक अच्छा कहा जा सकता है। भाग दौड़ खूब बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति तीसरे ट्रैवल को घर को देख रहे हैं। खुद भी 9वां भाव ट्रैवल का भाव है और यह धर्म का भी भाव है, तो तीर्थ यात्राएं होती रहेंगी। बहुत सारी बातों के लिए यहाँ बृहस्पति का गोचर अच्छा है। संतान की तरक्की होगी, संतान का जन्म भी हो सकता है। बहुत सारे कन्या राशि के लोगों के लिए बृहस्पति के इस 2 महीने के गोचर में उनको संतान से संबंधित शुभ सूचना ज़रूर मिलेगी। और अच्छे उपाय करने हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे जो आपके कर्मस्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति जिस भी नक्षत्र में गोचर करते हैं उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। तो चंद्रमा आपके कर्म भाव का स्वामी है। चंद्रमा ट्रैवल को दिखाता है, चंद्रमा कॉन्टैक्ट्स को दिखाता है, धन का भी स्वामी है। तो इन सब मामलों में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। यहाँ से उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे जा रही है। धर्म और धन दोनों का लाभ करेंगे। 12वें भाव पर भी दृष्टि है और
9वीं दृष्टि उनकी आपके चौथे भाव पे भी जा रही है। तो हर तरीके से लाभ होगा, मन में खुशी रहेगी। सेहत का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अष्टम बृहस्पति कुछ सेहत को ऊपर नीचे करता है, ख़ास तौर पर असावधानी से सेहत बीमार हो सकती है। बट इस नक्षत्र गोचर से सेहत का भी आपको ज़रूर लाभ होगा। बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो लाभ ही देते हैं। यहाँ जो मालिका योग आप लोगों के लिए बना हुआ है, वह मालिका योग विशेष तौर पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि कुंडली के नीचे के भावों में यह बना हुआ है। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, इन भावों में जब मालिका योग बनता है तो एक तरह से अधि योग बनाता है, लग्नाधि योग। तो इस अधि योग का परिणाम अधिक बढ़ जाता है जब धन योग भी साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे अभी गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग और कुबेर योग बना हुआ है। तो आप लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपके भाग्य के स्वामी के नक्षत्र से गोचर करने से भाग्य में बड़ी वृद्धि होगी। आप लोगों को भाग्य खूब साथ देगा इन महीनों के दौरान, और विवाह के लिए भी बड़े अच्छे योग इस समय बनेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। सप्तम विवाह भाव से गोचर हो रहा है, विवाह के लिए उत्तम समय कहा जा सकता है। यहाँ पर साझेदारी के काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी को उसमें पार्टनर बना लीजिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति धन योग तो स्वयं बहुत सारे बना ही रहे हैं, आपके दोनों धन भाव के यानी दूसरे, पाँचवें भाव के स्वामी हैं, और यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें धन भाव पे जा भी रही है। तो भाग्य के नक्षत्र से गोचर करना, धन के घर को देखना और राशि को देखना, उससे भी इन सारे परिणामों में और वृद्धि हो जाएगी। आपका प्रभाव खूब बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी राशि को देखते हैं व्यक्ति का ऑरा क्लीन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। तो आपकी इमेज बहुत चमकेगी। जो लोग भी सोशल मीडिया में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा में हैं, किसी तरह के गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं, उन सब की इज्जत यहाँ साख में वृद्धि होगी। अच्छे काम करें, यह गोचर आपके लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। धनु राशि के लिए बृहस्पति 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अष्टमेश के नक्षत्र से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट कि यहाँ राहत की सिर्फ एक ही बात है कि वह जो अष्टमेश है, 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा, वह बृहस्पति के मित्र हैं। लेकिन अष्टम भाव तकलीफ तो ज़रूर देता है। ऊपर से बृहस्पति का 6ठा गोचर बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता है। सेहत के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनका काम दूसरों की मदद करना है, हील करना है, एडवाइस करना है, उनके लिए तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली, वर्क वाइज 6ठा भाव कंपटीशन का भी होता है, क्योंकि ये शत्रु भाव है। तो जो लोग गुरु का काम करते हैं यानी टीचर्स हैं, जो किसी को एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा समय होगा। वह देखेंगे उनके स्टूडेंट्स अच्छा पास कर रहे हैं और उनके लिए अच्छा इनकम का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। फिर भी खर्चे बढ़ेंगे, बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है। वर्क प्लेस पर सबोटाज की स्थिति बनी रहेगी, षड्यंत्र होते रहेंगे आपके कार्यक्षेत्र पे, बहुत सावधानी रखिए। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे है, कार्य के भाव पे, और अष्टमेश के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। कोई पुराना शत्रु, पुराना कर्ज, पुराना रोग अचानक सामने आकर आपको परेशान करेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, संतान भाव से, और आपके सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे। विवाह के लिए बड़े अच्छे योग आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, संतान के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। बृहस्पति हालांकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं कहे जाते हैं, लेकिन उनका गोचर अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनका 5वां गोचर हो रहा है। बृहस्पति को 5वां गोचर काफ़ी प्रिय है। 5वें और 9वें भाव को वह कारक भी माने जाते हैं, और यहाँ पर बैठें तो अच्छा करते हैं। अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करें, जो स्वयं केंद्र भाव का स्वामी है, और यहाँ से उनकी दृष्टि 11वें भाव पे भी जा रही है, तो इनकम को बढ़ाएंगे। राशि को भी देख रहे हैं, यह भी अच्छा है। भाग्य को देख रहे हैं, धर्म को, यह भी अच्छा है। जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे, जो लोग सीधे रास्ते पे चलेंगे, उनके लिए बृहस्पति यहाँ आपके अच्छे प्लैनेट नहीं होते हुए भी आपको लाभ ज़रूर देकर जाएंगे। लेकिन
लर्निंग आपको अधिक मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके सारे काम एक साथ बन जाएंगे या आप जो भी करेंगे वह सब कुछ सही हो जाएगा या सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। कुछ काम बिगड़ेंगे ज़रूर। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, फेलियर के घर के, मकर राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन अच्छा नक्षत्र गोचर होने से जो फेलियर होगा आप उसको करेक्ट स्पिरिट में लेंगे और वह आपको कुछ बड़ी अच्छी सीख देकर जाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो ईश्वर समर्पित रहिए, प्रणिपात रहिए, धर्म के रास्ते पर रहिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करते रहिए। तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर तो अच्छा हो रहा है, आपके चौथे भाव से अच्छे घरों के मालिक हैं, लेकिन वह चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करेंगे जो छठे भाव का स्वामी है। रोग, शत्रु, परिवर्तन, संघर्ष, तो संघर्ष होगा। संघर्ष आपके चौथे भाव में होगा। चौथा भाव हमारे परिवार को दिखाता है, मन की शांति को दिखाता है। कर्ज के घर के स्वामी है, तो अचानक ऐसा हो सकता है कर्ज लेना पड़े आपको किसी कार्य के लिए। अच्छा काम के लिए कर्ज लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे घर खरीदने के लिए, आप कोई वाहन खरीदने के लिए, कुछ सुख सुविधा के लिए आप कर्ज ले सकते हैं। नहीं तो फिर बीमारियों पर भी यहाँ से खर्च आपका होता हुआ दिख रहा है। परिवर्तन अवश्यम भावी है, क्योंकि बृहस्पति षष्ठेश के नक्षत्र से गुजर रहे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं, कर्म के भाव को। तो परिवर्तन निश्चित है। साढ़े साती भी चल रही है। जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, बृहस्पति का है नक्षत्र परिवर्तन, यह सुनिश्चित कर देगा कि उनके जीवन में काम को लेकर बड़े चेंजेस होंगे। जीवन में जब शनि की दूसरी साढ़े साती चलती है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वर्क वाइज। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं या पूरा सेक्टर बदल जाता है। बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन यही दिखा रहा है। यहाँ से बृहस्पति की देखा जाए तो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे भी जा रही है। दोनों परिवर्तन के घर हैं, दोनों ट्रैवल ट्रांसफ़र के घर हैं। तो नौकरी में है तो परिवर्तन होगा, जगह बदल सकती है, काम बदल सकता है और छठे भाव के नक्षत्र में जा ही रहे हैं। तो परिवर्तन तो निश्चित होने वाला है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ही स्वामी हैं, तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। आपके 5वें भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए शुभ है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति तीसरे परिवर्तन के घर से गुजर रहे हैं। अगर जिनकी भी शनि की जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है तो उन्हें परिवर्तन तो निश्चित रूप से है ही। यानी जीवन में जब शनि की दूसरी साढ़े साती चलती है तो हम देखते हैं काम में बड़े चेंजेस होते हैं। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में आ जाते हैं। इतने बड़े लेवल का चेंज दिखता है। तो यहाँ उस चेंज को ट्रिगर करने का काम अभी बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। बृहस्पति तीसरे भाव में है, जगह बदलेगी। यहाँ से 9वें भाव को देख रहे हैं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं कहीं बाहर जाकर, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग टीचिंग या एडवाइज़री के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। बृहस्पति आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि 11वें भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव यानी लक्ष्मी स्थान चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। तो पैसे को रोकेंगे नहीं, पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत बढ़ा रहे हैं, कन्फ्यूज़न बढ़ा रहे हैं और आपको किसी न किसी बड़े आदमी की सलाह ज़रूर लेते रहनी चाहिए। अभी किसी की सलाह लिए बिना, जिस पर आपको भरोसा है या जो आप समझते हैं आपसे उम्र में और अनुभव में अधिक है, उसकी सलाह लेकर ही आप कोई काम करें तो अधिक रहेगा अच्छा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। अभी आप बृहस्पति के और भी वीडियोज़ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी आप कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।